हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं पाइप और टंकी का अगला क्लास लेकर के आया हूं, क्लास 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और पाइप और टंकी का पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पाइप और टंकी का, नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 घंटे एवं 40 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए हौज को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर ये पूछ लिया है दोस्तों कि दो नल हैं यहाँ पर, नल ए नल बी। तो बोला है कि नल ए जो है आपका 20 घंटे में भर सकता है और नल बी 40 घंटे में भर सकता है। और बोला है कि 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो बची हुई टंकी को नल ए ही भरेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नल ए हो गया, नल बी हो गया, और नल ए को बोला है कि ये 20 घंटे में भर सकता है और ये भैया 40 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से 20 और 40 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। और यही 40 क्या है, हमारे टंकी की पूरी धारिता होगी। जब किसी टंकी को भरने की बात कहेगा तो उस टंकी की पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, धारिता पता होना चाहिए। तभी तो हम बता पाएंगे कि हमारी टंकी को कितने समय में हम भर लेंगे। तो यहाँ से 40 लीटर की पूरी टंकी आपकी हो गई, ये पूरी टंकी की धारिता हो गई। अब यहाँ से नल ए जो है 1 घंटे में कितना भरता है उस टंकी को निकाल दीजिए। कैसे, इस 20 से 40 में भाग दे दीजिए तो 20 दूना 40 यानी 2 भाग भर पाता है। कौन, नल ए भर पाता है। और अगर नल बी की मैं बात करूं कि 1 घंटे में वो कितना टंकी को भरता है, तो नल बी जो है 40 का नाम 40 यानी कि 1 भाग ही भर पाता है। यहाँ से हमें ये पता हो गया कि नल ए जो है उस टंकी का 2 भाग भरता है, कितना, 1 घंटे में, और नल बी जो है भरता है 1 घंटे में 1 ही भाग भरता है, यानी कि 1 ही यूनिट भरता है। और साफ साफ आपके क्वेश्चन में बोल दिया है कि यदि नल बी को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाए, बोला है किंतु 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 घंटे तक नल ए और बी हमारे क्या, दोनों एक साथ चले होंगे। तो यहाँ से नल ए प्लस बी कितना चले होंगे भैया, 5 घंटे चले होंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि नल बी को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो 5 घंटे तक नल ए और बी दोनों एक साथ काम किए होंगे। तो यहाँ से 5 घंटे में वो टंकी को कितना भरे होंगे दोनों नल मिला करके, भैया यहाँ पर 2 1 3 यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट वो भर पा रहे हैं, यानी 3 भाग भर पा रहे हैं। तो 5 घंटे में दोनों मिलकर के कितना भरे होंगे, 5 3 15, यानी कि यहाँ से देख लीजिए 2 + 1 दोनों मिला करके है, तो ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, तो ये कितना भर रहे हैं, 3 भाग भर रहे हैं। कितने समय में, 1 घंटे में, क्योंकि ये 1 घंटे का दोनों का फिगर है। तो 1 घंटे में वो 3 भाग भर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना भरेंगे, 5 3 15, यानी कि 15 भाग या 15 लीटर जो है टंकी को भर लेंगे। कौन, दोनों मिल करके 5 घंटों में। तो भैया अब जब 5 घंटे बाद इस नल बी को हम बंद कर देते हैं तो हमारा बचा क्या, नल ए ही तो बचा। क्या बचा, नल ए बचा। अब जो बची हुई टंकी है जितना, यानी 15 लीटर के बाद बची कितनी टंकी अभी हमें भरने के लिए, पूरी हमारी टंकी कितनी थी, 40 लीटर की, और हमने कितना भर दिया, 15 लीटर भर दिया। तो बचा कितना भैया, यहाँ से बचेगा हमारा 40 से 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी अभी मुझे 25 लीटर टंकी भरवाना है, तो 25 लीटर टंकी को कौन भरेगा, नल
ए ही तो भरेगा। नल ए के लिए बोल तो कुछ नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ बंद किसको करवा रहा है, नल बी को बंद करवा रहा है 5 घंटे बाद। तो फिर नल ए उसी तरह कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं नल ए जो है कितना 2 यूनिट यानी 2 लीटर भरता है बराबर कितने घंटे में, 1 घंटे में भरता है। तो भैया 25 लीटर भरेगा कितने में, इसलिए 25 लीटर भरेगा बराबर कितने समय में, 1/2 इंटू 25 कटा दीजिए, 2 इका नम 2 और 2 इका नम 2, 2 दूनी 4 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10 यानी कि 12.5 घंटे में क्या होगा 25 लीटर नल ए भर देगा। और आपसे पूछा क्या है कि पूरा समय बताइए, तो कुल समय कितना लगा टंकी को भरने में, कुल समय 12.5 घंटे। तो 25 लीटर भरने में लगा था, तो ये 12.5 घंटे प्लस 5 घंटे जब नल बी 5 घंटे काम किया था ए के साथ, तो 5 घंटे ये वाला, तो 5 घंटे ये, टोटल मिला के 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17.5 घंटे हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, उसके बाद नल को बंद कर दिया जाता है, तब कितने मिनट में बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। बोला है क्वेश्चन कि 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नलों को खोल दिया जाता है, फिर 10 मिनट के बाद पहले नल को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो पूछा है तब कितने मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाएगी, यानी शेष टंकी के लिए पूछा है। तो भैया यहाँ पर पहला नल और दूसरा नल है। पहले नल को बोला है कितने मिनट में भर सकता है, पहले नल को बोला है कि 20 मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में 20 मिनट में। और दूसरे नल के लिए बोला है कि 60 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो यहाँ से इन दोनों को आप एलसीएम निकाल देंगे तो हमारे टंकी की धारिता पता चल जाएगी कि हमारी टंकी कितने लीटर की है। तो दोनों का हम यहाँ से एलसीएम निकाल दिए, तो एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। और यही 60 लीटर की हमारी क्या होगी भैया, टंकी होगी। 60 लीटर की क्या होगी, मेरी टंकी होगी, जिसमें मुझे पानी भरवाना है। अब यहाँ से पहला वाला नल 1 घंटे में कितना भरता है और दूसरा वाला नल 1 घंटे में कितना भरता है। तो यहाँ से इन से जो एलसीएम आया उसमें भाग दिलवा दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 3 6 यानी 3 भाग भरता है, यानी 3 लीटर भरता है टंकी का कौन, नल पहले वाला। और नल सेकंड जो है वो कितना भरता है, 1 ही भाग भरता है, यानी 1 लीटर ही भरता है। और आपसे पूछा है कि टंकी पूर्णतः कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए नल फर्स्ट और सेकंड मिल करके कितने देर तक काम दोनों किए हैं, 10 मिनट तक काम किए हैं। कितने देर तक भैया, 10 मिनट तक काम किए हैं। अब 10 मिनट में कितना वो भर लेंगे, 1 मिनट में कितना भरते हैं, 1 मिनट में दोनों कितना भरते हैं, 3 1 4 लीटर भरते हैं। तो भैया 10 मिनट में कितना भरेंगे, 10 चौको 40 भरेंगे, कितना भरेंगे 40 लीटर भर लेंगे। कितना भर लेंगे, 40 लीटर। फिर बोल दिया है कि 10 मिनट बाद नल पहले वाले नल को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमारा चालू कौन सा नल है, नल दूसरा वाला चालू है। क्या है, दूसरा वाला नल हमारा चालू है। तो भैया यहाँ से 40 लीटर तो आपने टंकी दोनों नल मिल करके आपके भर दिए। तो आपको अभी भरवानी कितनी है, टंकी खाली कितनी है, 20 लीटर टंकी आपकी क्या है, अभी खाली है। और यही 20 लीटर टंकी कौन भरेगा, दूसरा वाला नल भरेगा, क्योंकि 10 मिनट तक चलाने के बाद पहले वाले नल को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब 20 लीटर मेरी टंकी अभी खाली है
तो सेकंड वाला नल काम करेगा। तो सेकंड वाला नल 1 मिनट में कितना भरता है? 1 मिनट में 1 ही लीटर तो भरता है। तो 20 लीटर भरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 20 मिनट ही लगेंगे। कितना लगेगा? 20 मिनट लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा है बंद कर दिया जाता है तब कितने मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी? तो कहने का मतलब 20 मिनट बाद ही टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो नल ए और बी क्रमशः 20 घंटे एवं 30 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोलने के बाद नल ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी 18 घंटे में भर जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोल दिया है कि कोई नल है किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। और बोल दिया है कि टंकी को पूर्णतः 18 घंटे में भरने के लिए समय चाहिए, लेकिन नल ए को कितने समय में हम बंद कर दें कि टंकी 18 घंटे में भर जाए? तो यहाँ से देख लीजिए नल ए और नल बी। पहले हम उस टंकी की धारिता यहाँ से पता कर लें। पहले वाले को बोला है कि 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 20 घंटे और 30 घंटे में ही भर सकते हैं। और 20 और 30 का अगर आप यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे तो हमें टंकी की क्या पता चल जाएगी? धारिता पता चल जाएगी। तो यहाँ से 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा। अभी पीछे के क्वेश्चन में भी हमने 20 और 30 का एलसीएम निकाला था तो हमारा क्या आया था? 60। तो हम कह सकते हैं कि पूरी टंकी मेरी कितनी है? पूरी टंकी हमारी कितनी की? 60 लीटर की है। और जब भैया पूरी 60 लीटर की है तो अब एक बात यहाँ पर भाषा को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कितने घंटे बाद नल ए को बंद करें कि 18 घंटे में टंकी पूर्णतः भर जाए। तो दोस्तों ये बताइए कौन सा नल शुरू से लेकर के अंत तक कार्य करता रहा? यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि हमारा कौन सा नल शुरू से लेकर के अंत तक कार्य करता रहा। तो नल बी हमारा जो है शुरू से लेकर के अंत तक कार्य करता रहा, यानी नल बी शुरू से लेकर के अंत तक खुला रहा। तभी तो यही तो बोला है कि नल ए को बंद करने की बात किया है, तो नल बी को तो बंद करने की बात नहीं किया। तो कहने का मतलब 18 घंटे नल ए चला होगा। तो भैया 18 घंटे जब ये चला होगा तो 18 घंटे में कितना भर लिया होगा? अब यहाँ से दोनों नलों का 1-1 घंटे का निकाल दीजिए कि 1-1 घंटे में कितना वो भर रहे हैं। तो 20 तेही 60 और 30 दूनी 60। तो कहने का मतलब 1 घंटे में नल ए 3 लीटर भरता है और नल बी 1 घंटे में कितना? 2 लीटर भरता है। तो भैया 18 घंटे में अगर नल बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो 18 घंटे में कितना भर लेगा? 18 दूना 36 भर लेगा। कितना? 36 लीटर भर लेगा। किसको? टंकी को 36 लीटर भर लेगा। और जो अब बचा हुआ है वो नल ए भरा होगा। कौन भरा होगा? नल ए भरा होगा। क्यों? क्योंकि नल ए को कुछ समय बाद बंद करवाने की बात किया है और बोला है कि 18 घंटे में टंकी मेरी पूर्णतः भर जाए। तो 36 लीटर तो नल बी भरा होगा। कितना? 36 लीटर। जब शुरू से लेकर के अंत तक 18 जो है घंटे वर्क किया गया तो 18 घंटे में नल बी कितना? 36 लीटर भरा। तो बचा कितना हमारा? 60 माइनस का 36 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और यही 24 लीटर कौन? नल ए भरेगा। तो यहाँ से देख लीजिए नल ए जो है 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1 घंटे में वो 3 लीटर भर रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 लीटर भरता है, ए के लिए है 3 लीटर भरता है बराबर कितना? 1 घंटे में। तो भैया कितना भरवाना है? 24 लीटर आपको भरवाना है। तो 24 लीटर भरेगा बराबर कितने में? 1/3 और गुणे में 24 कटा दीजिए। 3 × 9 3 और 3 × 8 24। तो भैया 8 घंटे में नल ए को बंद
करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार सीजीएल में पूछा गया है। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया है दोस्तों कि ये क्वेश्चन सीजीएल में 2 बार पूछा जा चुका है और बोला है कि 2 नल हैं ए और बी किसी टंकी में लगे हुए हैं। एक नल तो टंकी को भर रहा है पर दूसरा नल टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है और इनको एकांतर क्रम में 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है। कितने मिनट के लिए सॉरी 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए नल ए और बी कितने हैं, 2 नल हैं, नल ए और बी। पहले को बोला है कि 20 मिनट में वो नल को क्या कर सकता है, 20 मिनट में भर देता है। 20 मिनट में क्या करता है भैया, भर देता है। लेकिन नल बी के लिए बोला है कि ये भैया 30 मिनट में खाली भी कर देता है। अगर कोई भरी टंकी है, नल बी में खोल दूं तो वो क्या करेगा, 30 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। लेकिन भरने वाला नल क्या करता है, 20 मिनट में भर भी सकता है उसको। तो यहाँ से इस दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि टंकी कितने लीटर की है या पूरी टंकी की धारिता कितनी है। तो भैया 20 और 30 का आप एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी टंकी क्या है, 60 लीटर की है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टंकी को खाली कर रहा है तो माइनस का और ये प्लस का, यानी टंकी को ये भर रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 1-1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं ये निकाल दीजिए। तो 20 से 60 में आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 20 × 60 यानी 3 लीटर आ जाएगा। यानी कि 1 मिनट में वो 3 लीटर भर पा रहा है। कौन, नल ए। और नल बी अगर खाली करने की बात करें तो 1 मिनट में वो कितना लीटर खाली कर रहा है भैया, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 लीटर खाली कर रहा है। कैसे आया, इस 30 से 60 में आप भाग दिलवा दीजिए तो आपका 2 लीटर आ जाएगा। कहने का मतलब ये खाली करने वाला नल था तो आपका कितना खाली कर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है। और भरने वाला नल कितना भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है। तो भैया यहाँ से अब देखिए क्या बोला है कि दोनों नलों को एकांतर क्रम में खोल दिया जाए। तो एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट। 1 मिनट भरने वाले नल को चालू किया गया तो दूसरे मिनट खाली करने वाले नल को चालू किया गया। यानी कि पहले मिनट भर रहा है और दूसरे मिनट क्या हो रहा है, खाली कर रहा है। तो काम कितना हुआ, 2 मिनट हुआ ना, कितना हुआ, 2 मिनट का काम। यानी अगर मैं नल ए और बी की बात करूं तो ये काम मेरा कितने देर में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है। कितने मिनट में भैया, 2 मिनट में हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1 मिनट नल ए चालू करेंगे फिर अगले मिनट नल बी को चालू करेंगे। तो काम कितने में हुआ, 2 मिनट। और जब इस 2 मिनट में मेरी टंकी भर कितना रही है भैया, ये 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहा है। तो पूर्णतः टंकी कितनी भरेगी जाएगी, 1 ही लीटर तो भरी जाएगी, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, खाली करने वाला क्या करता है, माइनस। तो कह सकता हूं कि 1 लीटर भरी जा रही है कितने समय में, 2 मिनट में भरी जा रही है। अब आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है, खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। अब भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नल हैं, नल ए और नल बी हैं, अगर हम लास्ट में खाली करने वाले नल को ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, टंकी को खाली कर देगा। कभी टंकी भर ही नहीं सकती है। इसलिए टंकी को भरने वाला नल ही पूर्ण तरीके से भरेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50
57 आ जाएगा। और 57 क्यों आएगा? क्योंकि अगर नल बी लास्ट में जाएगा भरने के लिए टंकी को, तो वो टंकी को खाली करेगा, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है क्वेश्चन में कि नल बी जो है टंकी को खाली करते हैं, तो नल बी जो है टंकी को 2 लीटर खाली कर देगा, ना कि भरेगा। तो इसलिए 3 लीटर मैंने माइनस कर दिया भरने वाले नल की संख्या से, जितना वो भरता था। अब यहाँ पर 2 मिनट में कितना 1 लीटर भरता है, तो भैया यहाँ से 1 लीटर भरा जाता है कितने में? 2 मिनट में भरा जाता है। तो मुझे भरवाना कितना है? 57 लीटर भरवाना है। तो 57 लीटर भरा जाएगा कितने में? कितने में भरा जाएगा भैया? 57 गुणे 2 मिनट में भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 114 मिनट में कितना? 57 लीटर भरा जाएगा। और फिर क्या होगा? इसी तरह क्रम चलते चलते कितना हो जाएगा? 114 मिनट में हमारी टंकी कितना भरेगी? 57 लीटर भर जाएगी। लेकिन मुझे भरवाना है पूरी, मेरी टंकी कितनी है? 60 लीटर की। तो भैया जब अगले में हमने 3 घटाया था शुरुआत में, तो जब अगला मेरा नल आएगा, नल ए, तो वो क्या करेगा? टंकी को भरेगा। अगला मिनट यानी कि आएगा तो कितना भर देगा? 3 यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो 3 मिनट 3 लीटर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 60 लीटर हो जाएगा। और 3 लीटर कितने मिनट में भर रहा है? 1 मिनट में भर रहा है। आपने निकाला तो ये 1 मिनट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 115 मिनट हो जाएगा। अगर इस टाइप से आपको नहीं समझ में आया है तो इसका मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 क्या कहता है? इसी टाइप से है कि यहाँ पर 2 हैं, नल ए और बी है। ध्यान दीजिएगा, एकांतर क्रम में खोले जा रहे हैं। ये भरने वाला नल है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 3 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर खाली कर रहा है। कितना? 1 मिनट में। अंतर कितने का हुआ भैया? 1 का। तो कहने का मतलब 2 मिनट में कितना? 1 भरा जा रहा है। आपने पहले ही इधर भी निकाल लिए हैं। अंतर कितने का? 1 भाग भरा जा रहा है कितने में? 1 लीटर भरा जा रहा है कितने में? 2 मिनट में भरा जा रहा है। और मुझे भरवाना कितना है? 57 लीटर भरवाना है। तो यहाँ पर 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 57 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 57 से। तो 57 एकम 57, यानी 57 लीटर भरी जाएगी। कितना? 57 दूना 114, 114 मिनट में भर जाएगी। कितना? 57 लीटर 114 मिनट में भर जाएगी। और जो मैंने पहले 3 माइनस किया था, वो 3 यहाँ प्लस अब कर दूंगा, क्योंकि नल ए जब आएगा तो वो टंकी को भरेगा। और नल ए अगले मिनट में क्या करता है? भरने का काम करेगा। मैंने पहले ही बताया, जो नल शुरू में भरने का काम करेगा उसी को हम अंत में लाएंगे। नहीं तो अगर खाली करने वाले को लाएंगे तो टंकी को क्या करेगा? खाली कर देगा। इसीलिए 3 यहाँ पर प्लस कर दूंगा। और 3 लीटर भरता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 को प्लस कर दिया इधर भी। तो ये 57 में 30 जोड़ेंगे, सॉरी 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा। और यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? 115 मिनट आ जाएगा। कहने का मतलब 115 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण 3/1/2 घंटे लगते हैं, यानी 3.5 घंटे लगते हैं। इस छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यहाँ पर बोल रहा है कि टंकी को खाली करने की बात बोला है। यहाँ पर हम मान लेंगे जो नल भरता है उसे ए मान लेंगे, और जो दूसरा नल 3.5 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है उसे हम बी मान लेंगे। यानी कि भरने वाला नल क्या है? ए है। तो भरने वाला प्लस हो गया, और जो खाली कर रहा है उसको हम मान लेते हैं नल
बी है। तो ये माइनस का सिंबल से मैंने इसे दर्शा दिया। जो माइनस का सिंबल मेरा क्या कह रहा है कि टंकी को खाली करने की बात कर रहा है। तो ये भैया कितने 3 घंटे में भर सकता है, और दूसरे वाले को बोला है कि 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो हमें टंकी की धारिता पता चल जाएगी। तो इस 2 को हम छिपा लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 7 × 21 यानी कि कितना हो जाएगा 21 लीटर की हमारी क्या है, पूरी टंकी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नल ए और बी दोनों काम करेंगे, नल ए और बी दोनों काम करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके बोला है कि टंकी 3 घंटे में भर सकती है, और जब हमें पता चलता है कि उस टंकी में छेद है तो भरने वाला नल भी काम कर रहा है और खाली करने वाला नल भी काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, प्लस और माइनस दोनों एक साथ चलेंगे। तो भैया 21 लीटर की पूरी टंकी हो गई। तो यहाँ से नल ए जो भरने वाला है 1 घंटे में कितना भाग भरता है, 3 सत्ते 21 7 लीटर भरता है, कितना 1 घंटे में। और ये खाली करने वाला 7 × 21 3, और ये नीचे 2 इसको गुणा करवा देंगे तो ये बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 6 लीटर क्या होगा भैया, 6 लीटर। अब देखिए यहाँ से a + b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, यानी a + b मिलकर के कितना 6 यूनिट काम किया। तो यहाँ से भैया a की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 रखा दिया प्लस b। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि b अकेले कितना भाग खाली करता है। तो 6 ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि b बराबर कितना हो जाएगा भैया, b बराबर -1। और ये माइनस का मतलब यही है कि टंकी को खाली करने की बात बोला है, और यहाँ पर माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस में जो आपका फिगर आया वो टंकी को खाली करने की बात को बोला है। और बोला है कि भरी हुई टंकी को, क्वेश्चन में बोल रखा है कि भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर दिया जाएगा। तो भैया ये बताइए कि जो बी नल खाली करता था, नल बी ही तो टंकी को खाली करता था। अब भैया बताइए कि 1 घंटे में वो कितना 1 भाग खाली कर रहा है, कितना 1 घंटे में 1 भाग यानी 1 लीटर खाली करता है कितने समय में, 1 घंटे में। तो हमें खाली कितना करवाना है, 21 लीटर खाली करवाना है। तो 21 लीटर खाली करने में उसे कितना समय लगेगा, 21 घंटे ही तो लगेंगे। 1 गुणे में 21 यानी कि 21 घंटे लगेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला है कि हमारे 2 नल हैं, दोनों नल भर क्या कर रहे हैं कि कोई नल बोल दिया है कि 3 घंटे में टंकी को भर सकता है, और दूसरे नल के लिए बोला है कि जब वो 3.5 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो भैया यहाँ से 3 और 7 का एलसीएम निकाल दिया, कितना आया 21 लीटर की हमारी पूरी टंकी हो गई। यहाँ से 1 घंटे का फिगर निकाल दिया, इस 2 से इसमें गुणा करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बटे के रूप में है, इसका आप एलसीएम निकाल लिया। तो ये आ गया 6, और ये किसका मान है भैया, a + b का मान है। a + b का मान बराबर 6। तो यहाँ से मुझे पता करना है कि मुझे टंकी को खाली करवाना है। तो खाली कौन कर रहा है, नल b ही कर रहा है। तो b को पता करना है कि 1 घंटे में वो कितना खाली कर रहा है। तो यहाँ से a का मान मैंने क्या रखा, 7 रख दिया, और b = 6 माइनस का 7 हो जाएगा। जब ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ b बराबर -1 आ जाएगा। और माइनस का मतलब यही हुआ कि वो टंकी को खाली करने की बात बोल रहा है। तो भैया 1 लीटर खाली करता है कितने समय में, 1 घंटे में। ये 1 घंटे का फिगर आया है, 1 घंटे में तो 21 लीटर खाली करेगा 21 घंटे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी आधी भर जाती है। तो इसी प्रकार के और 3 नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में लगा समय कितना था।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि कोई एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी आधी भर जाती है तो उसी प्रकार के समान धारिता वाले 3 नल को क्या कर दिया जाता है और खोल दिया जाता है। तो बोला है कि पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई नल ए जो है क्या करता है 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। तो वो उस टंकी की धारिता कितनी है यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो भैया पूरा कितना होगी 6 लीटर की धारिता होगी, यानी 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो भैया 6 का नाम 6 1 लीटर, हाँ 1 घंटे में कितना भरेगा 1 लीटर भरेगा। तो भैया आधी टंकी कितनी रही होगी, जब पूरी टंकी 6 लीटर की है तो आधी कितनी रही होगी 3 लीटर की रही होगी कि नहीं रही होगी। और देखिए 3 लीटर की रही होगी, कितने लीटर की, आधी टंकी का मतलब क्या होगा 3 लीटर की रही होगी आधी टंकी। और भैया जब 1 लीटर भरने में कितना समय लेता है, कितना भरता है 1 लीटर भरता है कितने में 1 घंटे में। तो 3 लीटर भरने में लगा समय कितना 3 घंटे, कितना लगेगा भैया। इसी तरह आधी भरने में यानी 3 भरने में कितना समय लगेगा 1 से गुणा करवा देंगे। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में वो क्या करता है 1 लीटर भरता है। तो भैया आधी टंकी भरने में कितना लगा होगा उसे 3 घंटे लगा होगा कि नहीं लगा होगा। आधी टंकी भरने में 3 घंटे लगा होगा कि नहीं लगा होगा। और कितना भरेगा 3 घंटे में, उस आधी टंकी को भर लेगा भैया 3 यूनिट को भर लेगा कि नहीं भर लेगा, 3 यूनिट भर लेगा कि नहीं भर लेगा। अब यहाँ से देखिए फिर बोला है कि उसी प्रकार के जब आधी टंकी हमारी भर जाती है, पूरी टंकी मेरी कितनी है 6 लीटर की है, यानी 3 लीटर जब टंकी भर जाती है तो उसी प्रकार के समान धारिता वाले 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो भैया 3 नल यहाँ पर थे, सॉरी 1 नल था ना, एक नल था भर रहा था। तो इसी प्रकार के बोला है 3 नल ए के साथ 3 ए वाले समान धारिता वाले, यानी 3 ए, इसको मैंने माना था फिगर। तो 3 ए जो है नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को क्या करता है भरने में लगा दिया जाता है। जब 3 ए धारिता वाले नल क्या करेंगे शेष टंकी को भरेंगे तो नलों की संख्या कितनी हो गई 3 ए ये और ये चौथा, तो कितने हो गए नलों की संख्या हमारी कितनी हो गई 4 ए हो गई। यहाँ से क्या हम कह सकते हैं नलों की संख्या हमारी कितनी हो गई 4 ए नल हो गए। और 4 ए नल की टंकी को क्या करते हैं, कितनी टंकी, आधी ही टंकी को तो भरेंगे, क्योंकि आधी टंकी तो वो स्वयं अकेले भर रहा था, वो नल पहला वाला अकेले भर रहा था। तो इसको घटा दिया कितनी को 3 यूनिट ही तो भरेंगे भैया। कितना, ये 4 नल मिल करके कितना भरेंगे 3 यूनिट भरेंगे। तो यहाँ से ए बराबर निकाल दीजिए, ए बराबर 3/4, 3/4। और ये 3/4 को मिनट में बदल दीजिए। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये भैया कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 0 और 2 से इसको 2 ही का नाम 2 15। तो कितना आ गया 15 3 45। तो क्या कह सकते हैं 45 मिनट आ गया, 45 मिनट ये आया। लेकिन पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में कि पूर्णतः टंकी कितने समय में भरेगी, 45 मिनट ये और 3 घंटे ये। आधी टंकी भरने में पहले 3 घंटे लगे थे और फिर आधी टंकी भरने में जब 4 नल मिल करके भरे तो कितना लगा 45 मिनट। तो हम कह सकते हैं कुल समय यहाँ से कितना हो गया भैया 3 घंटे पहले वाला और प्लस 45 मिनट। तो कह सकते हैं 3 घंटे 45 मिनट में टंकी को पूर्णतः भर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।